हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई एग्जाम जो है वो तो अब कंडक्ट जरूर होगा, ये आप सबको पता है। तो ऐसे में हम लोग को अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जो भी था हम लोग के प्रीवियस चीजें कि पेपर कैंसिल हो गए, ठीक है, बट हमें अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं रोकना है प्यारे बच्चों। क्योंकि अब तक आप जरा सोचिएगा कि आप लोगों ने इतने महीने का मेहनत किया है, दिन रात एक करके पढ़ाई किए हैं। तो अब आप एक अगर इस चीज को लेकर अगर आप डिमोटिवेट हो गए और अपने प्रिपरेशन को आप छोड़ दिए, तो आप एकदम जीरो लेवल पे चले जाएंगे और फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है अपना। थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है आप लोगों को, तो अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल आप कंटिन्यू बनाए रखिए। पेपर तो है, बिल्कुल है कि पेपर आप लोग का होना जो है तय है, ऐसा तो नहीं कि पेपर होगा नहीं। तो इसीलिए प्रिपरेशन अपना बिल्कुल जारी रखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपके सभी सेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे मैच द कॉलम से रिलेटेड ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है सर? काई स्क्वायर टेस्ट जो डेटा जो है, डेटा हमेशा क्या देता है सर? डेटा हमें इंफॉर्मेशन देता है। बहुत बढ़िया, डेटा क्या देता है सर? डेटा इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, दो तरीके के डेटा पे बेस्ड होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है हमारा क्या? सेकेंडरी डेटा। क्या? सेकेंडरी डेटा। तो जो आप लोग का एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी है, ये बेस्ड है सेकेंडरी डेटा पे। तो हम लोग को आंसर मिल रहा है ए का सेकेंड होल का, ए का, एक मिनट, काई स्क्वायर टेस्ट जो है गलत मैच कर दिया क्या? काई स्क्वायर क्या होता है? नॉन पैरामेट्रिक होता है। तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? ये हाइपोथेसिस है ना। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद मल्टीवेरिएट टेस्टिंग। तो मल्टीवेरिएट टेस्टिंग, बाईवेरिएट टेस्टिंग, ये फैक्टर है, फैक्टर, ठीक है। तो सी का 4th हो जाएगा। डाटा प्रोसेस, किसी भी डेटा को अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसके एनालिसिस से? सर उसके एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो डी का 1, डी का 1। तो इस हिसाब से आंसर क्या बन गया? ऑप्शन कौन सा बनेगा? जिस ऑप्शन में 3142 दिया होगा, ठीक है ना, 3142 दिया होगा, वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पे जोड़ा भी है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? 3142। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब कुछ जोड़ दिया है। एक्सपेरिमेंट डिजाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द मीडियन एंड मोड। तो देखिए ये स्क्यूनेस से है सवाल। तो प्यारे बच्चों, जब मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड हो जाएगा, जब मीडियन इज इक्वल टू मोड हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? सिमेट्रिकल। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है ना। और सिमेट्रिकल कब होता है? सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे पूछा क्या है? अच्छा, उसके बाद जहां पे मीन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हो जाए, मतलब मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, जहां पे सबसे बड़ा मीन हो जाए उसको हम लोग कहते हैं क्या? पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और जहां पे मीन इज लेस देन हो जाए मीडियन से, और मीडियन इज लेस देन हो जाए मोड, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मोड है और सबसे छोटा मीन है।
तो ये है आप लोगों का नेगेटिवली स्क्यूड। क्या है ये? नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पे पूछा है जहाँ पे मैक्सिमम हो अर्थमेटिक मीन, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम जोड़ दिया आप लोग के लिए, आप लोग बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। देखिए जब बराबर हो जाए तो सिमेट्रिकल, जहाँ पे सबसे बड़ा हो जाए मीन, पॉजिटिवली स्क्यूड, ये राइट साइड टेल्ड होता है। क्या? राइट साइड टेल्ड होता है, याद रखिएगा आप लोग, राइट साइड टेल्ड होता है ये कर्व, राइट साइड। और जो लेफ्ट साइड टेल होता है, लेफ्ट साइड टेल होता है, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। मैथ्स की कॉलम अगला सवाल है हम लोगों के सामने। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल पूछा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग कितने तेज हो गए। सर टाइप 1 एरर को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। टाइप 1 एरर को हम लोग एच ओ से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एरर की बात बोल दिया है प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एरर की बात, ये है आप लोगों का क्या? स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड एरर। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का देखिए सी हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का सर डी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मतलब सी का क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, सर दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। बहुत बढ़िया। तो सी का क्या हो जाएगा? सर सी का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट डी का क्या हो जाएगा? डी का, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन कोड, ये फोर्थ है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन कोड ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो सी डी बी ए मतलब कि थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड 1, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आप लोगों का जो है आंसर नंबर सेकंड है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा हुआ है, जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंडल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस इज यूज्ड टू। तो केंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस इज यूज्ड टू, तो इट इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। चलिए तो प्यारे बच्चों केंडल कॉन्कॉर्डेंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? W is equal to 12s upon m square and n square minus 1. S means the sum of the square of the R, m number of judges or responses, और n क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर इन एनी सर्वे वेदर इट बी ए कंप्लीट एनुमरेशन और सैम्पलिंग। देखिए एनुमरेशन का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पे सेंसस की बात कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं नॉन सैम्पलिंग एरर अकर होगा किसी भी सर्वे में, चाहे वेदर इट बी ए कंप्लीट एनुमरेशन और सैम्पलिंग, चाहे वो कंप्लीट एनुमरेशन हो मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन की बात कर रहा हो, चाहे वो सैम्पलिंग की बात कर रहा हो, वहां पे नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। क्या ये बात पक्की है? क्या ये बात पक्की है? तो पहली बात तो सही है बिल्कुल। दूसरा सैम्पलिंग एरर आर प्रेजेंट बोथ इन ए सेंसस एज वेल एज ए सैंपल सर्वे। क्या ये बात भी सही है? नहीं है सर, ये बात सही नहीं है कि सैम्पलिंग एरर प्रेजेंट होगा सेंसस और सैम्पलिंग सर्वे में। क्यों ये बात सही नहीं है? तो इसका देखिए सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। अब मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखिए जहां पे पॉपुलेशन मीन
और सैम्पलिंग मीन बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को स्टैंडर्ड एरर को कम करना है, स्टैंडर्ड एरर को आपको अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा सर, सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा, सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप नॉन सैम्पलिंग एरर की बात कर ले आप लोग अगर, तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा, एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, नॉन सैम्पलिंग एरर also increases, नॉन सैम्पलिंग एरर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा नॉन सैम्पलिंग एरर भी बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं सैम्पलिंग साइज और एंड, ठीक है ना, एंड नॉन सैम्पलिंग एरर का पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। उसी प्रकार सैम्पलिंग साइज और सैम्पलिंग एरर का नेगेटिव रिलेशन है, क्या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग पूछा है कि if regression coefficient of x on y is greater than 1, the regression coefficient of y and x must be less than 1। बिल्कुल ये सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सर, ये बात सही कैसे है? तो प्यारे बच्चों, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स, ये होता है। तो कहा गया कि अगर बी एक्स वाई अगर 1 है तो बी वाई एक्स मस्ट बी लेस देन 1, ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक होता है, इसीलिए ये 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा सर, पहला तो सही हो गया। दूसरा, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिल्कुल सही बात है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिल्कुल सही बात है। मैंने फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया। तो सर दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑर्डिनल स्केल डेटा। ऑर्डिनल स्केल डेटा में हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और विल्कोक्सन मैन विटने यू टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको लोग यू टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, विल्कोक्सन मैन विटने यू टेस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो 1, 3, 4 देखिए कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेड टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग ऑर्डिनल स्केल के लिए नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा टेबल आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक है, तो जरूर से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूछा है गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, Pearson's correlation coefficient plus 0.8, regression coefficient of y on x is equal to 0.8. Choose the correct answer from the following। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर जानते हैं। क्या होता है भाई फॉर्मूला? सर देखिए फॉर्मूला होता है coefficient of correlation is equal to अंडर रूट bxy मल्टीप्लाइड बाई byx, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग को यहाँ पे जो है r की वैल्यू 0.8 दी हुई है, ठीक है, r की वैल्यू और byx की वैल्यू y on x ना, तो byx की वैल्यू दी हुई है 0.8। तो हम लोग को bxy कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। तो 0.8 इज इक्वल टू अंडर रूट bxy, तो bxy तो हमें फाइंड आउट करना है और byx ये भी दिया हुआ है 0.8।
क्या करें सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले क्या? बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो 0.64 इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 से 0.64 को काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज रिलेटिवली पीक्ड compared to a normal bell shaped distribution is referred to as, तो लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक सबसे टॉप में होता है, फिर उसके बाद प्लेटोकर्टिक होता है, फिर उसके बाद पहले बच्चों क्या होता है, मेसोकर्टिक होता है। ठीक है, तो लेप्टोकर्टिक सबसे ऊपर होता है, सबसे पीक पॉइंट पे यही होता है लेप्टोकर्टिक। ये देखिए आप लोग डायग्राम देख लीजिए, लेप्टोकर्टिक, ये लेप्टोकर्टिक, ठीक है, ये लेप्टोकर्टिक, ये होगा मेसोकर्टिक, और जो सबसे फ्लैट होगा, जो सबसे फ्लैट होगा ये हो जाएगा प्लेटोकर्टिक। क्या? प्लेटोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, ये देख लीजिए। ठीक है, तो मेसोकर्टिक जो होता है वो आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन फार्मूला पूछा हुआ है, मैथ्स द कॉलम का सवाल है। प्रोबेबल एरर का फार्मूला क्या होता है सर? प्रोबेबल एरर का फार्मूला होता है 0.645 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो फार्मूला कौन सा बैठ रहा है प्रोबेबल एरर का? 1 का सी। तो सर ये तो 2/3 दिया है, तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 2/3 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.645। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इस हिसाब से आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10th का? 1 का सी। तो देखिए 1 का सी तो एक ही में मिल रहा है, 1 का सी फर्क इसमें ही। सेकंड, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला हो जाएगा सर स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एसई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन। कोरिलेशन अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 10th का फर्स्ट आंसर सही है। चलिए मेरे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। If the standard deviation of population is 20 and the standard error of mean is 4, then the sample size will be sample size। तो sample size का मतलब पूछा क्या है आपसे? n की वैल्यू पूछा है, मतलब ये sample size है। तो सर यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो n का साइज कैसे, पॉपुलेशन का साइज, सैंपल साइज का साइज, सैंपल साइज कैसे पता हो जाएगा? तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे देके रखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर जो है 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 20 है, अंडर रूट n है। ठीक है, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट n इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 5 से 20, तो n इज इक्वल टू 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सैंपल साइज का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो प्यारे बच्चों रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, बट क्वार्टाइल जो है ये नहीं होता है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, ये मीडियन से रिलेटेड टॉपिक है, मीडियन से रिलेटेड कांसेप्ट है क्वार्टाइल। ये देखिए मेजर ऑफ डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये देखिए क्वार्टाइल डेविएशन होता है, क्वार्टाइल नहीं होता है, लेकिन ठीक है ना, क्वार्टाइल नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन ऑफ 220 and standard deviation of 30, a sample of 36 was drawn at random. Calculate the standard error of the sampling distribution and choose the correct answer from the following option। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों से पूछा क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। तो सर हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? भर के हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हम लोगों को 30 एंड ए सैंपल ऑफ 36, ये है अंडर रूट मतलब एन की वैल्यू।
√36। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 30/36 का रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 6 से 36, तो 6 5 से 30, तो स्टैंडर्ड एरर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डू नॉट इंक्लूड, पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डू नॉट इंक्लूड। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं इंक्लूड करता है, इंटरप्रेटिंग डेटा, डेटा का इंटरप्रिटेशन नहीं करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, समराइजिंग ऑफ डेटा सब करता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का काम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है प्यारे बच्चों। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है, जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये आप लोगों के पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। और जो आप लोगों का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो आप लोगों के सैंपल पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, सैंपल पर बेस्ड होता है। इसीलिए इसका 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। रैंडम सैम्पलिंग सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ए का तो थर्ड सर सब में दिया हुआ है, चलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अल्फा बीटा एरर, अल्फा बीटा टाइप 1 टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। देख लीजिए ए का 3 बी का 4, तो सर ए का 3 तो यहाँ पे बी का 4, तो ए का 3 यहाँ पे बी का 4 भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ए का 3 बी का 4 मैच हो जा रहा है। अब लड़ाई है कि सी का सेकंड होगा कि सी का 1 होगा, डी का 1 होगा कि डी का सेकंड होगा। चलिए देख लेते हैं भाई किसका क्या होगा। क्वेश्चनायर सैम्पलिंग, तो सर जो क्वेश्चनायर होता है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है, क्या स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। और टी टेस्ट जो है ये आप लोगों का पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। तो सी का 1 हो गया और डी का सेकंड हो गया, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखिए कौन सा है, तो सर 3 4 1 2 फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। तो 15 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको कहते हैं, जरूर पढ़ लीजिए आप लोग यहाँ से। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन सिचुएशन वेयर एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। तो प्यारे बच्चों एफ टेस्ट कंपेयर करता है मोर देन 2 पॉपुलेशन सैंपल को, बिल्कुल सही बात है। अब एफ टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, बिल्कुल नहीं सर, ये 2 पॉपुलेशन वेरिएंस को क्या करता है, टेस्ट करता है, तो बी गलत हो गया। सी देखते हैं, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंस, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बोला ये 2 पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करता है, एक को नहीं करता है। डी टू स्टडी अबाउट द रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, ये भी करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा नहीं है यूज एफ टेस्ट में, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जोड़ दिया है एफ टेस्ट का, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है मैथ द कॉलम में, आप लोग यहाँ पे जरूर इस फॉर्मूले को पढ़ लेंगे, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। Studying a small sample of people in a population to infer about the large population is done in, देखिए infer की बात बोल दिया ना, तो infer का मतलब जहाँ पे inferential statistics, कुछ conclusion draw करते हैं, sample draw करते हैं, तो that is called the inferential statistics। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हमने डिटेलिंग किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज द डेटा दैट हैव टू डिस्क्राइब एंड शो द समराइज्ड डेटा अंडर द स्टडी। इन्फ्रेंशियल इट इज द एनालिसिस ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू डिस्क्राइब एंड मेक इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। बाकी सारे पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का पार्ट है, जैसे मीन, मीडियन मोड, रेंज मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो एक बार जरूर आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एज्यूम दैट अंडरलाइंग द डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहाँ होंगे सर, जेड टेस्ट में होगा, टी टेस्ट में होगा, वन वे एनोवा में होगा, वन वे एनोवा में, मैन विटने में नहीं होता है, स्पेयर बैंड रैंक कोरिलेशन में भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए बी सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वन सैंपल में टी टेस्ट जेड टेस्ट, टू सैंपल में टू ग्रुप टेस्ट टी टेस्ट जेड टेस्ट। यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट, रन टेस्ट, बाइनोमियल, ठीक है ना, इंडिविजुअल सैंपल के लिए काई स्क्वायर, मैन विटने यूज टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, पेयर्ड में साइन, विल्कॉक्सन, एमसी नेमर एंड काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है वो भी आप लोग जरूर एक बार पढ़ लें यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, छोड़ना कुछ नहीं है और अपने प्रिपरेशन के प्रति बिल्कुल भी आप लोगों को 1% भी वहाँ पे लैकनेस नहीं करना है। मैंने जैसे बोल दिया कि पेपर तो होना बिल्कुल तय है, तो इस बात से आप लोग निश्चित रहे कि सर अब क्या करें। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर अब क्या करें, सर हम मेरा तो मेहनत पानी में चला गया। आई नो बेटा कि बहुत ही एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर है, एक बहुत ही मतलब बहुत ही इमोशनल मैटर है कि पेपर इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी पेपर कैंसिल हो जाना, पेपर दे के आ गए, आंसर मैच कर रहे थे, ठीक है, तो सर कोई 200 300 400 किलोमीटर दूर गए हैं पेपर देने, बट बेटा क्या ही कर सकते हो, ठीक है ना। हम और आप तो एनटीए से जाके कितना लड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़ना भी है, ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चों के हित में काम होना चाहिए, स्टूडेंट के हित में काम होना चाहिए, तो लड़ना तो है, लेकिन सर लड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लड़ाई खाली करने पे उतर आए और हम पढ़ाई छोड़ दें। क्या उस चीज से आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा भविष्य में कि सर हम एनटीए के साथ 100% अब लड़ाई पे उतर आए और हम पढ़ाई को पूरा उठा के फेंक देते हैं बाहर, तो इस चीज को करने से क्या कोई फायदा मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं। तो लड़ाई अपनी जारी रखनी है ताकि कल के दिन जो भी बच्चों के साथ, जो भी कैंडिडेट्स के साथ अनफेयर चीजें हो रहे हैं वो भविष्य में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने प्रिपरेशन को नहीं छोड़ने हैं, ठीक है, नहीं छोड़ने, नहीं तो फिर तो हम लोग जिस चीज के लिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पियर्सन कोरिलेशन। कोरिलेशन वैल्यू रेंज फ्रॉम -1 to +1, सर ये तो बिल्कुल बात सही है। A correlation value of 0.7 indicate that there may be an overall positive relation, सही बात है बिल्कुल। A correlation values minus indicate that there may be a overall positive, बोल दिया भाई, नेगेटिव होगा। A significant correlation implies some sort of causal relation between the variable being considered, भाई causal नहीं होता है, significant relation होता है, गलत स्टेटमेंट। A correlation coefficient value of 0 indicate there is a no overall trend in one variable as the other increases or decreases, ये भी बात सही है। जीरो का मतलब क्या होता है, there is a no correlation, तो ये ई भी बात सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड ई हो जाएगा, ए बी एंड ई हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये हम लोग आज का आखिरी सवाल है। assertion पूछा है chi square test is used to measure the association between two attributes, सर ये तो बिल्कुल सही बात है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। रीजन वी अप्लाई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक chi square test from data measured on weak scale like nominal scale और ordinal scale, ये भी बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने सॉल्व किया 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रिपरेशन को जरूर 100% अपना एफर्ट डाल के करते रहिए। थैंक यू सो मच।